नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कैसे हम बड़े से बड़ा ट्रैवल बैग भी घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊँगी जिससे कि ना तो आपको इसको क्विल्टिंग करने में दिक्कत होगी, ना तो इस बैग को जोड़ने में दिक्कत होगी। बहुत ही आसानी से आप इसको नॉर्मल सिलाई मशीन पर सिल लेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बैग का शेप, साइज़ सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बहुत ही बड़ा बैग है। अगर आप कहीं दूर सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसमें बहुत सारा कपड़ा ना इकट्ठा रख सकते हैं। कई सारे पॉकेट हैं जिसमें देखिए एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है और इसके अलावा साइड में देखिए 2 पॉकेट है और काफ़ी बड़े-बड़े पॉकेट है। इसके अलावा सामने की तरफ एक फुल साइज़ पॉकेट है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है और पूरा 1 मीटर कपड़ा इस बैग को बनाने में लगा है। बड़ा ट्रैवल बैग बनाने के लिए आप कपड़ा वही लें जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे कि सोफ़ा कवर या फिर पर्दा का कपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सारे पीस को मैंने ये क्विल्ट कर लिया है अस्तर फोम लगा के। टोटल ये 6 पीस है। ये जो 2 पीस है ना ये बैग में साइड में लगेगा, दोनों बिल्कुल बराबर है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें लेना है फोम और अस्तर। अस्तर के लिए देखिए मैंने ये प्लास्टिक शीट यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों की जो लंबाई है वो है 13 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। तो लंबाई चौड़ाई दोनों की 13 इंच है। तो अब ये दोनों पीस हो गया साइड का। इसके अलावा हमें 4 ये बड़े-बड़े पीस रेडी करने हैं। ये चारों पीसेस भी क्विल्टेड हैं। तो ये देखिए अब इसकी चारों की लंबाई देख लेते हैं। तो चारों बिल्कुल बराबर है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच और इसकी देखिए चौड़ाई हमें 13 इंच रखनी है क्योंकि साइड वाला जो भाग था ना वो भी 13 इंच लंबाई चौड़ाई थी। तो इन चारों की जो चौड़ाई है ना हमें इसी के हिसाब से 13 इंच रखनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइड वाला भाग हमें किस हिसाब से लेना है। अब ये 6 पीस के अलावा हमें एक इस तरह का प्लेन कपड़ा लेना है जिसको हम अंदर में पॉकेट बनाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 9 इंच। तो 10/9 का ये एक पॉकेट हमें लेना है। अब इसमें 10 इंच का जिप लेना है और पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो चारों बड़े वाले पीस थे ना उसमें से कोई सा भी एक पीस लेना है। अब इसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो इसको बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो अब ये देखिए सेंटर में निशान मैंने इसमें लगा लिया है। उसके बाद जो पॉकेट हमने चैन लगाया है जिसमें उसको लेना है और उसको बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर भी सेंटर में निशान लगा लेना है। अब देखिए दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिलाते हुए और फिर दोनों किनारा इस तरह से मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। तो अब ये देखिए अंदर वाला पॉकेट लग गया है। इसके बाद हमें इसमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस बेल्ट लेना है और उसको पॉकेट जहाँ पर है उसके ऊपर लगाना है। तो ये 2 पीस जो बेल्ट है ना दोनों की जो लंबाई है वो है 56 इंच। 56 इंच दोनों की लंबाई है ना। आप चाहें तो सेम कपड़े का भी इस तरह का बेल्ट बना सकते हैं। तो मैं ये रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। इसको हमें जहाँ पर ये पॉकेट है ना उसके ऊपर ही लगाना है। तो आधा ये पॉकेट के ऊपर आधा बैक के ऊपर आना चाहिए। अगर आप ऐसे नाप के लगा रहे हैं तो दोनों साइड से 6-6 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 6 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से देखिए बेल्ट को जहाँ पर ये निशान लगाया है हमने उसके बगल में रखना है। तो ऊपर जहाँ तक ये पॉकेट है ना वहीं तक इसको सिलना है। तो वैसे अगर आप नाप के लगा रहे हैं तो ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लें। तो ये ऊपर से ये 3 इंच नीचे तक ही इसको सिलना है। तो ऐसे जैसे इसमें बेल्ट हमने लगाया है ना बिल्कुल वैसे ही एक और पीस है लेंगे और उसमें बेल्ट को लगा लेंगे जो दूसरा पीस है। तो ये दोनों में ये बेल्ट मैंने लगा लिया है बिल्कुल बराबर उसी के बराबर। तो अब क्या करना है इसमें जो जिसमें हमने दूसरा बेल्ट लगाया है इसमें हमें सामने वाला पॉकेट बनाना है। तो यहाँ ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लें और फिर इसके बाद यहाँ पर कट करना है 2 इंच पर।
अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो देखिए बैग के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब इसके बाद दूसरा जो भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के रखेंगे और फिर इस तरह से सिल लेना है। जैसे कि ये सामने वाला पॉकेट में ये जिप लग रहा है, बिल्कुल वैसे जो साइड वाला पॉकेट हम बनाएंगे उसमें भी इसी तरह से जिप को लगाना है। अब इसको भी पलट कर ये देखिए ऊपर की तरफ जिप को और कपड़े को करते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है, प्रेस स्टिच करना है। तो ये जिप लग गया है। अब हमें इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है और फिर चारों साइड से दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो इससे क्या है, सामने का जो बड़ा वाला पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सबको काट लेंगे। तो ये सामने का बड़ा वाला पॉकेट भी बन गया, बेल्ट और पॉकेट दोनों का तैयार हो गया। अब जो तीसरा पीस है उसको लेना है हमें और फिर दोनों को इस तरह से देखिए नीचे की साइड मिलाते हुए और इसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये दूसरा जो पीस है उसको लेंगे, उसको दूसरी साइड में मिलाकर फिर इसको सिल लेना है। अब ये देखिए ये तीनों पीस को हमने जोड़ दिया है। अब बचा है एक बड़ा वाला पीस लास्ट, तो उसको लेना है, उसको हमें कवर बनाना है। तो उसके लिए इसमें बीच में जिप लगाना है। तो अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कट करना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगा लेना है। तो इसमें देखिए जिप में 2 रनर मैंने पहले से लगा के रखा है। तो दोनों साइड से 2 रनर आप इसमें लगा लें। अब जिप को ऊपर की तरफ सीधा करके यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। अब दूसरा जो भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब यहाँ पर भी इसको सीधा करके सिलाई करेंगे। अब जिप लग गया है। अब इसको ये जो तीनों भाग है इसमें हमें जोड़ना है इसके साथ में। तो देखिए एक इस साइड में देखिए इस मिलाकर सिल लेना है। उसके बाद फिर इसको इस तरह से दूसरा साइड है दोनों मिलाते हुए सिल लेना है। अब ये चारों पीसेस जोड़ने के बाद ना जहाँ पर ये जोड़ है यहाँ पर पाइपिंग कर लेना है। तो पाइपिंग के लिए इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर यहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर एक साइड रखते हुए पहले सिल लेना है। तो इसको देखिए एक साइड इस तरह से रखकर पूरा सिल लेंगे। अब ये एक साइड सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। तो अब जैसे ये एक साइड पाइपिंग किया है ना, वैसे ही बाकी का जो 3 साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये एक साइड ये पाइपिंग हुआ है, बाकी का 3 साइड इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। तो अब ये देखिए चारों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। इसके बाद अब जो साइड वाला भाग है उसको हमें इसमें जोड़ना है। तो पहले साइड वाला जो भाग है ना उसमें पॉकेट लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं 2 इंच पे ऊपर से निशान लगा के इसको कट करके यहाँ पर जिप लगाऊंगी। आप चाहे तो थोड़ा नीचे या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको जितना बड़ा पॉकेट लगाना है उस हिसाब से कट करके जिप को लगा के और फिर यहाँ पर पॉकेट बना ले। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है इसमें भी ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसको कट करना है और यहाँ पर जिप को लगा लेना है। तो 13 इंच लंबा 2 पीस जिप हमें लेना है। तो जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में और बाकी जगह जिप को लगाया था वैसे ही सेम इसमें भी जिप को लगाना है। तो कपड़े के ऊपर पहले जिप को उल्टा रख के सिल लेना है, फिर उसको ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है, फिर दूसरा पीस जोड़ के फिर उस पर भी प्रेस स्टिच कर लेना है। तो अब ये देखिए दोनों में जिप लग गया है। अब हमें इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है जिससे कि हमें पॉकेट बनाना है। तो दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी पॉकेट को बना लेना है। तो अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो अभी देखिए दोनों में ये पॉकेट बन गया है, दोनों साइड वाला जो भाग है इसमें पॉकेट बन गया है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि साइड वाला जो पॉकेट है उसको कैसे बनाना है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हमें बैग में जोड़ना है साइड में। तो अब ये जो जिप वाला भाग है जहाँ पर ये जिप लगा हुआ है, पॉकेट लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ रखते हुए और इसको चारों साइड से बराबर मिलाकर सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है और इसका जो मेज़रमेंट मैंने बताया है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप सिलना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सिलता हुआ चला जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसको देखिए अब इस दूसरा जो पीस है उसको भी इस तरह से बराबर रख के चारों साइड से सिल लेना है। तो जैसे कि ये एक साइड सिला है वैसे ये दूसरा साइड भी फटाफट सिल लेते हैं। तो ये दोनों साइड इसका सिल चुका है। बाकी का जैसे हमने ये चारों साइड में पाइपिंग किया है ना, वैसे ये कोने पर भी साइड में भी जितना ये सिलाई है ना हर जगह पाइपिंग कर लें। तो देखिए चारों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। पाइपिंग करने से देखिए प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है और बैग भी काफ़ी मजबूत हो गया है। अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इतना बड़ा बैग हमने घर में ही बना लिया है। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।